Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. Students, in the last video, we have learned about safety sense, means road safety rules. The rules that should be followed while walking on the road. In this video, we will learn about safety at home. हाउ कैन वी सेफ एट आवर होम। तो स्टूडेंट्स, आपको लगता होगा कि आप तो घर पर हैं और सेफ हैं, लेकिन घर पर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको टच करने से या जिनको छूने से या जिनके साथ खेलने से हमें नुकसान हो सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट व्हाट इज़ होम सेफ्टी। Home safety refers to the awareness and education of risks and potential dangers in and around a home, which may cause bodily harm, injury, or even death to those residing in and around the physical structure of a home. तो होम सेफ्टी क्या है? एक अवेयरनेस और एक एजुकेशन है जो घर के अंदर होने वाले रिस्क्स या डेंजर खतरों को कम करती है, और ऐसे खतरे जिनसे हमें हमारी बॉडी को नुकसान हो सकता है या हमें चोट लग सकती है या इवन हमारी डेथ भी हो सकती है। सो लेट्स ऑब्जर्व सम पिक्चर्स। स्टूडेंट्स, डू यू नो ईच ईयर 2200 चिल्ड्रन डाई फ्रॉम एन इंजरी इन द होम। हर साल 2200 चिल्ड्रन मर जाते हैं अपने घर में हुई किसी भी इंजरी के कारण, एंड 3.5 मिलियन चिल्ड्रन गो टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट फॉर द काइंड्स ऑफ इंजरीज दैट कॉमनली हैपन इन होम्स। तो हर साल 2200 चिल्ड्रन मर जाते हैं जिनकी वजह होती है घर में हुई कोई भी घटना, और 3.5 मिलियन चिल्ड्रन इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, यानी उनको बहुत गहरी चोट लग जाती है अपने घर में ही। तो इस तरह की इंजरीज से, इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए हमें ज़रूरी है कि हमें होम सेफ्टी रूल्स का पता हो। सो सी सम पिक्चर्स। कीप चिल्ड्रन सेफ फ्रॉम कॉमन हैज़र्ड्स। तो ये सारी जो पिक्चर्स हैं इनमें कॉमन चीज़ें आपको दिखाई दी हैं जो आपके घर में आसपास ही होती हैं, जैसे टॉक्सिक थिंग्स, फॉर एग्जांपल फिनाइल, हार्पिक, ओके, या फिर ऐसी चीज़ें जिनमें कुछ नुकसान हो, जैसे आपके पास बटन्स या कोई भी नुकीली शार्प चीज़ होती है। हॉट थिंग्स, गर्म चीज़ें, कोई भी पतीला या बर्तन जो गर्म होता है। शार्प थिंग्स जैसे नाइफ, सीजर्स, ब्लेड्स। पिंचिंग हैज़र्ड, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जैसे आपके दरवाजे का की होल होता है, वहाँ पर आपकी उंगली फंस जाए या दरवाजे और दीवार के बीच में आपकी उंगली आ जाए। इलेक्ट्रिक शॉक हैज़र्ड, तो इलेक्ट्रिक प्लग भी सभी घरों में होते हैं, इन सब से हमें नुकसान हो सकता है। तो इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि नेवर रन ऑन द वेट फ्लोर। जब भी आपके घर में पोछा लगाते हैं या घर को वॉश करते हैं तो आपको गीले फर्श पर नहीं दौड़ना चाहिए, इससे आपको चोट लग सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड क्लीन एंड ड्राई द फ्लोर एंड पुट द मैट। ओके, तो हमें गीले फर्श पर दौड़ नहीं लगानी चाहिए, नहीं खेलना चाहिए। In this picture, a child is saying that I don't play near hot appliance. तो आपके घर पर जैसे आपको अवन या आपको आयरन, कुछ भी ऐसी चीज़ें, या फिर गैस के ऊपर कोई भी गर्म बर्तन, तो आपको इन सब के पास नहीं खेलना चाहिए। I don't touch the outlets. इन सभी बाहर की चीज़ों को भी आपको हाथ नहीं लगाना चाहिए, और इलेक्ट्रिक सॉकेट में आपको हाथ या पेंसिल या पेन या कोई भी तिनका नहीं डालना चाहिए।
आई डोंट प्ले विद फायर, हमें आग से भी नहीं खेलना चाहिए। आग के साथ खेलेंगे तो हमें नुकसान हो सकता है और हमारी बॉडी जल सकती है। तो डू नॉट प्ले विद इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, यू मे गेट अ शॉक, तो हमें क्यों नहीं खेलना चाहिए? वी मे गेट अ शॉक, हमें करंट लग सकता है। डू नॉट कीप योर टॉयज़ ऑन द फ्लोर, अपने जो टॉयज़ होते हैं आपके उनको आप फ्लोर के ऊपर ना बिखेरें, इससे आप खुद ही उनमें उलझ जाएंगे और उनसे आपको चोट लग जाएगी। तो यहाँ पर जो पिक्चर्स आपको दिखाई गई हैं इन सभी में बच्चे कुछ गलत काम कर रहे हैं या फिर घर के कुछ ऐसी चीज़ों को टच कर रहे हैं जिनको उन्हें टच नहीं करना चाहिए। लेट्स ऑब्जर्व द पिक्चर्स। Okay, so let's read our chapter safety sense. In this part, being safe at home. So do not play with sharp objects like blade, scissors or knife, they can cut your skin. तो इस पिक्चर में आपको फर्स्ट पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि एक बच्चा शार्प ऑब्जेक्ट ब्लेड ले रहा है अपने हाथ में और पास में ही नाइफ और सीजर्स भी रखे हैं, तो आपको ऐसी चीज़ों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। नेवर लाइट मैच स्टिक्स जस्ट फॉर अ फन, इट कैन कॉज फायर, कभी भी मैच स्टिक जस्ट फॉर फन अपने खेल के लिए मत जलाइए, इससे आपको नुकसान हो सकता है और फायर लग सकती है। डू नॉट टच द इलेक्ट्रिकल स्विचेस विद वेट हैंड्स और पुट योर फिंगर्स इन एन इलेक्ट्रिक सॉकेट, आपको कभी भी इलेक्ट्रिक सॉकेट्स में आपको हाथ नहीं डालने चाहिए, गीले हाथों से या कोई किसी भी थिंग से आपको उसमें एंटर नहीं करना चाहिए। योर टॉयज शुड नॉट बी लिटर्ड ऑन द फ्लोर, यू कैन ट्रिप ओवर देम एंड फॉल, आपके टॉयज कभी भी फ्लोर पर बिखरे नहीं होने चाहिए, इससे आपको चोट लग सकती है। नेवर स्लाइड ओवर अ हैंड रेल ऑफ अ स्टेयरकेस, इट कुड बी डेंजरस, इस पिक्चर में आपको दिखाया है कि एक बच्चा स्टेयरकेस के रेलिंग के ऊपर से स्लाइड कर रहा है, तो ऐसा आपको नहीं करना है, इससे आपको चोट लग सकती है। कभी भी आउटडोर गेम्स आपको घर के अंदर नहीं खेलने चाहिए। डू नॉट प्ले आउटडोर गेम्स इनसाइड द हाउस, दिस कैन हर्ट समवन और डैमेज थिंग्स, इससे आपके कोई भी चीज़ों को नुकसान हो सकता है और आपको नुकसान हो सकता है। सो लेट्स नो अबाउट ट्रैवलिंग, बीइंग सेफ वाइल ट्रैवलिंग। तो ट्रैवलिंग करते हुए आपको कहीं पर भी आप आते जाते हैं तो आप अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हैं। वी शुड स्टैंड इन अ क्यू वाइल वेटिंग फॉर अ बस, यहाँ पर जैसे बच्चे खड़े हैं अपनी बस का वेट कर रहे हैं तो दे आर इन अ क्यू, हमें एक लाइन में खड़े होना चाहिए जब भी हम किसी बस का वेट करते हैं। डू नॉट टेक आउट योर हैंड्स और एनी बॉडी पार्ट आउट ऑफ अ मूविंग व्हीकल, किसी भी मूविंग व्हीकल से आपको अपने हैंड्स या कोई भी बॉडी पार्ट बाहर नहीं निकालना चाहिए, इससे आपको चोट लग सकती है और दूसरी कोई भी गाड़ी की टक्कर हो सकती है। डू नॉट गेट ऑन और ऑफ अ मूविंग व्हीकल, और किसी भी चलती हुई गाड़ी से हमें चढ़ना या उतरना नहीं चाहिए। डू नॉट ट्रैवल ऑन द फुटबोर्ड ऑफ द बस, बस के पायदान पर फुटबोर्ड पर हमें ट्रैवल नहीं करना चाहिए, इससे कोई भी अगर ब्रेकर पे झटका अगर आता है तो उससे हम नीचे गिर सकते हैं। डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राइवर ऑफ द बस और एनी व्हीकल, हमें किसी भी बस के ड्राइवर या किसी भी व्हीकल के ड्राइवर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उससे बात नहीं करनी चाहिए, इससे ड्राइवर का माइंड डाइवर्ट होता है और उसका एक्सीडेंट हो सकता है जिससे हमें चोट लग सकती है। तो वी शुड मेंटेन साइलेंस इनसाइड द मूविंग बस, हमें चलती हुई बस में हमेशा साइलेंट रहना चाहिए और चुप रहना चाहिए जिससे हमें कोई नुकसान ना हो। तो देयर आर 5 सेफ्टी टिप्स फॉर ट्रैवलिंग। तो बी अवेयर ऑफ योर एनवायरनमेंट एट ऑल टाइम्स, तो आपको अपने आसपास के एनवायरनमेंट से अवेयर होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सी चीज़ है।
जिससे हमें नुकसान ना हो। टेक अ फ्रेंड व्हेन ट्रैवलिंग ईच वे। तो जब भी आप किसी जगह पर जाते हैं तो अपने साथ किसी एक फ्रेंड को ज़रूर रखें। मेक श्योर योर पेरेंट्स नो द रूट ऑफ योर ट्रैवल। तो आपको पता होना, आपके पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि आपके ट्रैवल का रूट क्या है, यानी आप कहाँ कहाँ पर जाएंगे और किस तरह से जा रहे हैं। अलर्ट योर पेरेंट्स इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम और 911 इन एन इमरजेंसी। किसी भी प्रॉब्लम में अपने पेरेंट को अवेयर करो, अपने पेरेंट को कॉल करनी चाहिए, या फिर हमें एक इमरजेंसी नंबर होता है 911, इस पर हमें कॉल करके बताना चाहिए। ऑलवेज़ हैव योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एसेसिबल। अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अपना फ़ोन हमेशा एसेसिबल यानी कभी भी स्विच ऑफ मत रखो, ताकि अगर कोई भी आपसे बात करना चाहे तो वो किसी भी टाइम आपको कॉल कर सके, या आपको अगर कॉल करनी है तो आप भी कॉल कर सकते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। स्टेइंग सेफ वाइल ट्रैवलिंग। तो आपको अपने घर में या कहीं भी ट्रैवल करते हुए सेफ रहना है और सुरक्षित रहना है। Thank you. I hope you like the video and understood the topic very well.